मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 1, आप जानते ही हैं, और उसमें हमने स्टार्ट किया कल से यूनिट 6, ठीक है, जो कि है अभी से मैं लिखूंगा अब तक, यानी कि कन्वर्जेंस एवं डाइवर्जेंस। और ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है, ये मैंने आपको लास्ट जो है क्लास में नहीं बताया था आपको, ठीक है। कि देखिए कोई भी जो है आपको सीरीज दी हुई है, और सीरीज के जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोई एन टर्म्स ले लेते हैं, और एन टर्म्स कितने हैं वो मुझे पता है कि कितने हैं, ठीक है। अगर वो किसी जब एन को हम लोग इन्फिनिटी की तरफ लेके जाए, और वो जो सम होता है वो जो है किसी पर्टिकुलर जो है लिमिट तक, यानी कि एक जो है किसी सीमा तक जो है वो प्रवर्त होता हो, यानी कि वो अप्रोच करता हो, तो उसको जो है क्या कहते हैं कि वो सीरीज जो है कौन सी है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सीरीज जो है यहाँ तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो क्या है, यहाँ पर अपसारी है, यानी कि वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो एक जो है एग्जाम्पल जो है मैंने कल छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है एज ए एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ फिर से कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है, और इसके आगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि एक सीरीज आप अच्छी तरह से जानते हो, ये वाली, ठीक है। इसमें आर की आप जानते हैं फर्स्ट, इसको पहला प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे 1, और इसका जो है रेशियो कितना है यहाँ पे 1/2, रेशियो क्या है 1/2, रेशियो जो है 1/2 जो कि क्या है लेस देन 1, ठीक है। तो मालूम है एस एन क्या होगा, पता है ना फॉर्मूला, मालूम ही होगा, मुझे पता है आप सबको याद ही है ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू पावर n अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे, जब ये करेंगे तो 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर करते हैं 1 अपॉन 1/2, यानी कि ये जो एस एन की वैल्यू जो हो जाती है 2, और माइनस ये हो जाएगा हाफ की पावर n माइनस 1, यहाँ पे लिख लेती हूँ कि वहां पे ब्लर होगा। तो एस एन जो है वो मुझे मिला 2 माइनस 1/2 की पावर जो है n माइनस 1। अब आप क्या करो कि इस पे लिमिट लगाओ, 1 अपॉन 1/2 तो 2 हो जाएगा ना, अरे 1/1/2 क्या होगा बोल, ये है 1/2 की पावर m अपॉन 1/2। अब कैलकुलेट कर, n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस हाफ n माइनस 1। चलिए अब जो है जैसे n जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों होता है, क्योंकि ये 1/2 क्या है लेस देन 1, 1/2 क्या है लेस देन 1, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी जो है पूरी कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगी और लिमिट कितनी आ जाएगी 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि n टर्म्स का जो है मैंने सम किया, ठीक है। ये कौन सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो बेटा मेरे से, चलिए अब जो है एक और एग्जांपल लिखती हूँ। यहाँ पे जो है ये सीरीज क्या है, ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि उसका जो है n पदों का योग, ठीक है, ये n पदों का योग जो है वो क्या होता है किसी लिमिट यानी कि 2 पर जो है कन्वर्ज करता है। उसकी लिमिट क्या आती है यहाँ पे 2 आती है, यानी कि वो क्या करता है 2 पर कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ इसी को ही, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2
और मैं लिखूंगी अब 1 + 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए इसका ए जो है वो क्या है 1, आर की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है, क्योंकि सार्वा अनुपात या रेशियो बोलते हैं वो 2 है। और फिर जो है अगर एस एन जो है फाइंड करूं तो ए ये हो जाएगा आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n - 1 अपॉन 2 - 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर n - 1। as n tends to infinitive, Sn, that is कि 2 की पावर n - 1 is tends to infinitive। ठीक है, इस टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि 2 की पावर n, तो अगर 2 की पावर इंफिनिटी आप जानते हैं कि वो इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, वो इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा डेफिनेटली। ये नंबर जो है और बिगर और बिगर और बिगर जो है वो होता जाएगा, जैसे जैसे n को हम लोग इंफिनिटी की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये जो है वो क्या है, ये डाइवर्जेंट है। ये सीरीज क्या है आपके अपसारी, वो अभिसारी थी पहली वाली, और ये जो है कौन सी है, अपसारी। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल से जो है मैं आपको फिर से रिवाइज कराया है कि किस तरह से जो है अभिसारी और अपसरण का जो है कॉन्सेप्ट देखा आपने। अब जो है मैं यहाँ पे आपको प्रथम तुलना परीक्षण जो है मैंने लिखवा दिया था, अब जो है द्वितीय तुलना परीक्षण जो है लिखाऊंगी, और द्वितीय तुलना परीक्षण से जो है हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे द्वितीय तुलना परीक्षण। यानी कि सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, इसको व्यवहारिक भी बोलते हैं, क्योंकि व्यवहारिक है, क्योंकि ये जो है व्यवहार रखती है, क्योंकि है इसी टेस्ट से जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि किसी भी सीरीज को ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है उसको हम लोग बता सकते हैं। यानी कि वो टेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या है, जो दी हुई सीरीज जो है वो क्या है, अभिसारी है या अपसारी है। तो इसमें कहते हैं कि यदि सिग्मा un तथा सिग्मा vn घन पदों की श्रेणियां इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un upon vn is equal to l, where l is not equal to 0। ठीक है, क्या होना चाहिए, अशून्य व परिमित, यानी कि नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए। तो दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। ठीक है, अब जो है मेरे पास जो है एक श्रेणी मान लीजिए कि ये दी हुई है, सिग्मा यूएन जो है दी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसका एनवां पद ज्ञात कर लेती हूँ। फिर जो है मैं क्या करूंगी, ऐसा वीएन जो है चूज कर लूंगी। ठीक है, अपने मन से कर लूंगी, वीएन जो है चूज कर लूंगी। तो वो वीएन जो है क्या होगा कि यूएन अपॉन वीएन करके उसके आगे मैं लिमिट लगाऊंगी। लिमिट लगाने के बाद अगर मुझे ये एल जो है ऐसा नॉन जीरो जो है प्राप्त होता है, तो फिर मैं चेक करूंगी कि जो मैंने वीएन लिया है उसकी अगर मैं श्रेणी बनाती हूँ सिग्मा वीएन, वो क्या है, अभिसारी है या अपसारी, क्योंकि वो तो मैंने अपने मन से लिए, तो मन से लिए तो मुझे पता ही होगा ना कि वो अभिसारी है या अपसारी है।
अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी होगी। बहुत अच्छी दोस्ती जो है ये वीएन के साथ निभाएगा कि अगर वह जो है बुरा अच्छा है तो वह भी जो है दोस्त भी उसके साथ अच्छा ही है, ठीक है। अगर वो बुरा है तो ये भी जो है बुरा ही होगा। तो ऐसा जो है वीएन जो है मित्र होगा यूएन का, कि उससे जो है पूरी पूरी जो है अच्छी पक्की गहरी दोस्ती निभाएगा कि अच्छे हैं तो दोनों अच्छे हैं, बुरे हैं तो दोनों बुरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है